वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीरीज का दूसरा दिन है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बार अपने कोर्स के उद्देश्य को दिल से याद करते हैं और विश्वास के साथ उसे कहते हैं कि हमें अपनी मातृभाषा की तरह अंग्रेजी भाषा में भी परिपूर्ण बनना है। आप भी कहिए दोस्तों, हमें अपने मातृभाषा की तरह अंग्रेजी भाषा में भी परिपूर्ण बनना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का लेसन शुरू करने से पहले कल के लेसन के अंत में हमने आपसे कुछ सवाल पूछे थे। उन सवालों के सबसे पहले मैं आपको जवाब बताऊंगी और आप वो चेक कर लीजिए कि आपने आपकी डायरी में यही उत्तर लिखे हैं क्या। तो सबसे पहला सवाल जो था वो था अंग्रेजी वर्णमाला को क्या कहते हैं। तो उसका जवाब होगा अल्फाबेट। जी हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला को हम अल्फाबेट कहते हैं। दूसरा सवाल था अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो इस सवाल का जवाब होगा 26 यानी 26। इसके बाद तीसरा सवाल था अक्षर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो इसका जवाब होगा लेटर। हम अक्षर को अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। चौथा सवाल था एम के बाद कौन सा अक्षर आता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा एन। इसके बाद अगला सवाल था अंग्रेजी वर्णमाला में 13वां अक्षर कौन सा होता है। तो इसका सही जवाब होगा एम। तो इस तरीके से कल के सभी सवालों के जवाब मैंने आपको बताए हैं। स्क्रीन पे आपको वो दिख रहे हैं। आप अपनी डायरी में अगर वो गलत होंगे तो उसे सही कर ले। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का लेसन। स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 2। आज हम पढ़ेंगे स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स मतलब छोटे अक्षर। स्मॉल लेटर्स का स्पेलिंग हम अभी पढ़ेंगे। आप भी हमारे साथ पढ़िए। SMALL स्मॉल। LETTERS लेटर्स। स्मॉल मतलब छोटे, लेटर्स मतलब अक्षर। स्मॉल लेटर्स मतलब छोटे अक्षर। जैसे हमने कैपिटल लेटर्स सीखे थे उसी तरह स्मॉल लेटर्स सीखेंगे। 26 कैपिटल लेटर्स होते हैं, उसी तरह 26 स्मॉल लेटर्स भी होते हैं। उनके उच्चारण भी बिल्कुल सेम होते हैं, सिर्फ उन्हें लिखने का तरीका कुछ अलग होता है। तो 26 स्मॉल लेटर्स ऐसे होते हैं। इन्हें सबसे पहले हम इंडिविजुअली देखेंगे। मैं आपको एक एक अल्फाबेट दिखाऊंगी और उसका उच्चारण करूंगी। आप मेरे पीछे पीछे उसका उच्चारण करोगी, ठीक है। तो चलिए, ये है ए। ए इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ए। बी। बी। सी। सी। डी। डी। ई। ई। एफ। एफ। जी। जी। एच। एच। आई। आई। जे। जे। के। के। एल। एल। एम। एम। एन। एन। ओ। ओ। पी। पी। क्यू। क्यू। आर। आर। एस।
S T T U U V V W W X X Y Y Z Z या Z Z हम Z को Z भी कह सकते हैं। तो ये थे 26 स्मॉल लेटर्स। जी हाँ, आप स्मॉल लेटर्स का स्पेलिंग भी लिख लीजिए। आज के बाद जो भी अंग्रेजी शब्द हम आपको उच्चारण और उसके अर्थ के साथ लिख के देंगे, वो सभी वर्ड आप अपने बुक में लिख लोगे और उन्हें लर्न करोगे। ठीक है? ये जो स्मॉल लेटर्स रहते हैं, उन्हें लिखने का एक खास तरीका होता है। इन लेटर्स में कुछ लेटर्स छोटे होते हैं तो कुछ लेटर्स बड़े होते हैं। इसी तरह कुछ लेटर्स नीचे लिखे जाते हैं तो कुछ लेटर्स ऊपर लिखे जाते हैं। तो इन्हें लिखने का सही तरीका हमें मालूम होना चाहिए। जब हम इसे सही तरीके से लिखेंगे तो इसकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी आएंगी। मैं आपको एक एक वर्ड बताऊंगी कि उसे कैसे लिखते हैं। समझिए, हम 3 लाइन में इसे लिख रहे हैं। 3 लाइन में से जब हम ए लिखेंगे तो उसे हम बीच की लाइन में लिखते हैं। ठीक है? ए बीच की लाइन में, बी ऊपर की 2 लाइन में, सी बीच की लाइन में, डी ऊपर की 2 लाइन में, ई बीच की लाइन में, एफ ऊपर की 2 लाइन में। अगर आपको ऐसा ठीक से नहीं समझे तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम आपको 4 लाइन की बुक्स में कैसे लिखते हैं उस फॉर्मेट में बना के आपको सिखाएंगे। तो आगे देखते हैं। जी, उसे हम नीचे की 2 लाइन में लिखेंगे। एच उसे ऊपर की 2 लाइन में, आई ऊपर की 2 लाइन में, जे नीचे की 2 लाइन में, के ऊपर की 2 लाइन में, एल ऊपर की 2 लाइन में, एम बीच की लाइन में, एन बीच की लाइन में, ओ बीच की लाइन में, पी नीचे की 2 लाइन में, क्यू नीचे की 2 लाइन में, आर बीच की लाइन में, एस बीच की लाइन में, टी ऊपर की 2 लाइन में, यू बीच की लाइन में, वी बीच की लाइन में, डब्ल्यू बीच की लाइन में, एक्स बीच की लाइन में, वाई नीचे की 2 लाइन में, जेड बीच की लाइन में। तो इस तरीके से हम इन अक्षरों को लिखते हैं। हमें इन अक्षरों को लिखने का तरीका एकदम ही सही से पता होना चाहिए। जैसे हम जब स्मॉल लेटर लिखते हैं तो जब हम इसे कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो उसे ऊपर की तरह लिखेंगे, लेकिन जब हम उसे स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो नीचे की तरह। तो देखिए, जब हमने कैपिटल लेटर्स में लिखा तो इन सब का आकार एकदम ही एक समान है, लेकिन जब स्मॉल लेटर्स में लिखा तो इसका फॉर्मेट बिल्कुल ही अलग है और ये सही तरीके से लिखने की वजह से अच्छा दिख रहा है। तो ठीक है, इस तरीके से हमने स्मॉल लेटर्स आज सीखे और इसके पहले लेसन में हमने कैपिटल लेटर्स सीखे। दोनों लेटर्स 26 होते हैं, दोनों के उच्चारण सेम होते हैं, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग होता है। इन दोनों लेसन के ऊपर हमने आपके लिए कुछ प्रश्न बनाए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको हमें कमेंट करके बताने हैं। तो वो प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। पहला प्रश्न है, कौन कौन से अक्षर कैपिटल और स्मॉल लेटर्स
दोनों में सेम दिखते हैं, जैसे कैपिटल सी और स्मॉल सी। देखिए, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में कुछ अक्षर एकदम ही सेम दिखते हैं, लेकिन उनके आकार में फर्क होता है। तो ऐसे लेटर्स कौन कौन से हैं वो आपको हमें बताना है। और दूसरा सवाल ऐसा है कि कौन कौन से अक्षर कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों में सेम नहीं दिखते, जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो कैपिटल ए और स्मॉल ए बिल्कुल भी सेम नहीं दिखते। तो आपको इन दोनों सवालों के जवाब हमें कमेंट में लिख के भेजने की। और अब वक्त है इस वीडियो को लाइक करने का। तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक व्यक्ति इस कोर्स का लाभ उठा पाए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारी तरफ से अपलोड किए जाने वाली सभी वीडियो के अपडेट आपको वक्त में मिले। थैंक यू, धन्यवाद।